हजूर दी ज़ात बड़े प्यार शौकत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तबिक़ुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़िर वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ दे नाल दरूद व सलाम पढ़ना है, कोई ज़बान खामोश ना रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बरादरान किराम कदर, खुतबे के अंदर दो मकाम जो दो आयात बैयनात पढ़ने की सआदत हासिल मिलती है। इस आयत पहली तरफ तर्जमा सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 148। खालिक कायनात ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात कि पहल करो, नेकी करने की पहल करो, सबकत ले जाओ। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। और फरमाया तुसा जिथे भी हो सो, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तुसा जिथे भी हो सो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की जज़ा तुहानू जमा करके अता करेगा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ते कुदरत रखदा है, हर गल ते वो ताकत रखदा है। हर वो कम
नेकी है जिस दे नाल किसी नूं कोई फायदा पहुंचाया जाए। मिसाल के तौर पे नेकी दे रास्ते, नेकी दे कम, छोटे छोटे कम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर इंसान इस दुनिया को छोड़ के क़यामत वाले दिन को मद्देनजर रखे ना, एक एक नेकी की जरूरत होगी, एक एक नेकी की इंसान हर वक्त एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। मसलन ये हूँ मजा बनी कल कैसे नहीं चलना तो बंद से करो, ध्यान से करेंगे। फिर क्या मेरे वाल तवज्जो करो। हर इंसान को ना उस वक्त एक एक नेकी की जरूरत हो सकती। एक एक नेकी सानू लोड़ पहुंची हर वक्त उस मैदान के अंदर जिस मैदान में किसी की कोई गल न चल सके, लेकिन उस मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह छोटी छोटी नेकी की तुहानू जरूरत हो सके। तो आज मौजू जनाजा और इसाल सवाब नेकी भी कम बड़े ने। रास्ते ते पत्थर पे आए, इस नीयत दे नाल उठा लवो कि ये पत्थर मैं उठाना किसी दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना दे, ये भी नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा जिहा कंडा पे आए, तुसां वेखदे हो किसी मुसलमान भाई के पैर विच लग सकता है या किसी बच्चे के पैर विच लग सकता है, उठा के साइड ते भगा देंदे हो, ये भी नेकी है। खुदा दी बारगाह च भी नेकी लिखी जाएगी, क्योंकि तुसा इंसानियत वास्ते एक काम कर दिता है। काम छोटा जी है, वेखण विच करण विच बिल्कुल छोटा जी है, लेकिन अल्लाह ताला दी बारगाह च उसदा अजर तेनू मिल रही है। यानी हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि नेकी करने वास्ते पहल करो। हुण एक छोटा जिहा काम है, अस्सलामु अलैकुम, छोटा जिहा काम है। जबान हलनी, अगे भाई नू सलाम करना, मुसलमान भाई नू सलाम करना, छोटा जिहा काम है। तुसा सलाम कीता, उस वापसी जवाब दिता है। अगर वो जवाब देवे या ना देवे, इसका अजर रब की बारगाह तेरे वास्ते लिखा गया। सुभान अल्लाह। छोटियां छोटियां नेकियां और काम बड़े बड़े। इसी तरह हर मोमिन दे उत्ते हकूकुल इबाद दे अंदर आके हर मोमिन दे उत्ते एक दूसरे दे हकूक ने। हर मुसलमान भाई दे एक दूसरे दे हकूक ने। हुण अगर एक मुसलमान भाई हक अदा कर रहा है सलाम देने दा, दूसरे दा हक है उसका जवाब दे। इसी तरह हकूक ने। और इसी तरह अगर कोई दुनिया तो चला जाए, उसकी रूह परवास कर जाए, तो उसके कफन और दफन का इंतजाम करना भी जेड़े जिने मुसलमान दुनिया के हयात ने उन्होंने उत्ते फर्ज है और उन्हों का हक है। उन्होंने उत्ते हक के फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई दा गुसल दा, कफन दा इंतजाम करके उसके दफनाने वाली जगह का इंतजाम किया जाए।
तो सामने सी बता इसी तरह उसकी नमाज जनाजा अदा की वजी, उसकी चारपाई को कंधा दिता जाए, मैयत के हक में दुआ करे कि उसकी मगफरत होवे। अगर किसी के हक में दुआ करन दे नाल उसकी मगफरत हो जाए तो इस तो वड्डी कोई नेकी है? किसी के हक में दुआ करता है इंसान और उसकी इस काम विच मगफरत हो जाए तो इस तो वड्डी कोई नेकी है? और ये गल इन्ने है कि जनाजे दे नाल चलना, जनाजा पढ़ना, मैयत नूं उठावना, मैयत नूं दफनावना, उस दे उत्ते खड़े होके दुआ मंगना, और ये तुसां उस दी बख्शिश वास्ते दुआ कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडी बख्शिश दा सामान तैयार कर रहा। और मैयत दी बख्शिश दे सामान दे बदले बेशुमार नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करदा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिथे भी असां होवी है ना, जिस जगह ते भी होवी, वो सानू अपनी नेकी दा अजर अता कर देंदा। और ये जिहड़ियां मुफ्त दियां नेकियां ने, इन्हां तो पिछे हटना ही नहीं चाहिए। इसे गलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फस्तबिकू अल खैरात, नेकी करण विच पहल करनी चाहिए। नेकी करण विच पहल करो, दूसरे नूं फायदा पहुंचे और खुद भी नेकियां हासिल करो। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि नमाज पढ़न विच, यानी नमाज जनाजा, एक तो मैयत वास्ते बख्शिश, दूसरा खुद अपने वास्ते सवाब है। बहार शरीयत हिस्सा नंबर 4 सफ़ा नंबर 148 विच कि मैयत अगर पड़ोसी किसी रिश्तेदार या किसी नेक शख्स की भी होवे ना, उसके नाल चल के जावना नफल नमाज पढ़न नालों ज्यादा अफजल है। नफल नमाज पढ़न नालों ज्यादा अफजल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, रवायत करते हैं कि मेरे कमली वाले ने फरमाया, मिनत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन ईमानम व इहतिसाबन व काना मअहु हत्ता युसल्ली अलैहा व युफरुगु मिन दफनहा फइन्नहु यरजिअ मिनल आखिरी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि अगर कोई ईमान वाला शख्स सवाब दी और नेकी वास्ते मुसलमान दे जनाजे दे नाल शरीक होंदा है कि हत्ता कि उसकी नमाज जनाजा पढ़े और उसनू दफन करके फारिग होवे, तो अगे फरमाया वो 2 की रात अजर लेके लौटदा है। हुण एक की रात कितने दा हुंदा है? 2 की रात। एक की रात ओहद पहाड़ जितना हुंदा। ओहद पहाड़ एक की रात उस जितना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक बंदा मोमिन अपने मोमिन भाई दे जनाजे शामिल होया, फिर जनाजे नू कंधा भी दे रहा है, जनाजे दे नाल चल रहा है, फिर तोड़ जाके मैयत नू दफना के आंदा है, उस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसनू 2 की रात जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च अजर मिलदा है, और 1 की रात ओहद पहाड़ जितना हुंदा। और फरमाया जेड़े जनाजा पढ़ के लौट आंदे ने, यानी मैयत दे नाल नहीं जांदे, उन्होंने 1 की रात जितना अजर मिलदा है। यानी जेड़ा तोड़ नाल जाए, दफना के आंदे ने, सारा इंतजाम मुकम्मल करके कबर बना के वापस आंदे ने, रब फरमांदा है, रब दा महबूब फरमांदा है, 2 ओहद पहाड़ जितने, 2 ओहद पहाड़ मिलाओ उस जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनू अजर अता करदा। और जेड़ा जनाजा पढ़ के आ जाए उसनू 1 ओहद पहाड़ जितना अजर अता करदा।
तो फिर मेरे आका ने फरमाया कि साढ़े लोग कुछ इस तरह होंगे ने कि जनाजा ले जाने जल्दी नहीं करते, बल्कि किसी दे मरण च ना जिस वक्त तक उसके अजीजो अकारब रिश्तेदार सारे जमा ना हो वजन ना उसके उत्ते पिटन वास्ते उत्ते पिट देन ना, सारिया औरतां अजीजो अकारब रिश्तेदार इकट्ठे होके ना उत्ते खलो के पेटा मातम करना, मातम न करन ना उतने तक मैयत नूं घरों बाहर नहीं कढ़दे। और कई औरतां तां अल्लाह माफ करे उन्हां दिल तहैया की तो ना मेरा फलाना मोया ना जदा मैं मातम करे सां ते मैं रूड़ियां मरे सां ते दुनिया वालियां औरतां देख सुन बई वाकई फलानी रोईया मातम कीता, ये सारा गुनाह है। और उस मैयत नूं तकलीफ होंदी, मैं पिछले जुम्मे ते भी अर्ज की है, उस मैयत नूं भी तकलीफ होंदी है जिहड़ी मैयत पई होंदी है ना, बड़ी तकलीफ विच होंदी है जिहले उसके घर वाले उसके उत्ते मातम कर रहे होंदे ने। और इस तरह से जनाजा जल्दी नहीं लेके जाते, असीं घर रख देंगे हैं कि सारे जमा होके ना जमा होके इस दे उत्ते मातम कर लवीए। हालांकि जनाजा घर चो जल्दी निकालना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है मुतफक्कन अलैह, हदीस मशकात शरीफ दे सफ़ा नंबर 140 दे अंदर 44 फरमाया इसराउ बिल जनाज़ति फ इन तकु सालिहतन फ़खैरु तुक़द्दिमूनहा इलैहि व इन तकु सविया ज़ालिका फ़शर्रुन तदऊनहु अन रिक़ाबिकुम। मेरे आका ने फरमाया जनाजा ले जाने जल्दी करो, अगर वो नेक हो सी तो उसनू भलाई दी तरफ ले जाया जाएगा, उसनू भलाई दे ले जाने जल्दी करनी चाहिए। अगर वो नेक नहीं तो उसनू अपनी गर्दन दे नाल बंद के ना रखो। फरमाया कि अगर नेक होएगा तो उसनू अपनी नेकी वाल जल्दी ना लेके जाओ कबर वाल, वो कबर उसका इंतजार कर रही है। अगर बुरा है तो उस दियां बुराइयां नू अपनी गर्दन नाल बंद के नाल ना रखो, जल्दी करो उसनू अपनी कबर तक ले जाओ। मेरे आका ने फरमाया नेक होवेगा तो जल्दी ले जाओ, क्योंकि नेक जगह दा इंतखाब होया, नेक आदमी सी, उसकी कबर भी खुशी दे मारे उसका इंतजार कर रही होंदी है। और जेड़ा बुरा है उसकी कबर इंतजार तो नहीं करती, बल्कि जेड़ी उस कबर दे अंदर बिच्छू सांप जो चीज़ां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान दे अजाब वास्ते उत्ते रखियां ने वो इंतजार कर रही होंदियां ने कदों ना आएगा। और मेरे आका ने फरमाया उस दे जेड़े वो बुरा आदमी जावे ना उसनु अपनी गर्दन दे नाल बंद के न रखो, क्योंकि वो बुरा है, उसनु जल्दी दे नाल ले जाओ। और फिर बुखारी दे अंदर रवायत है कि हजरत तल्ला बिन अबरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी इयादत वास्ते तशरीफ ले गए और उन्हां दा हाल देख के फरमाया, मेरे कमली वाले ने उन्हां दा हाल वेख्या ना, फरमाया तलहा वफात पाउण वाला है, जदों फौत हो जाए तो मैनू इतला देना और दफन जल्दी करनी। क्यों? फरमाया ला यंबगी लिजीफत मुस्लिमिन अन तहबस बेन ज़हरा अति अहलिही। फरमाया कि मुसलमान मैयत होवे ना, मुस्लिम मैयत, उस वास्ते ना मुनासिब है कि अपने घर वालों के नाल बन के रखा जाए। मिसाल मुराद वे मेरे आका दा कि मुसलमान मर्द मैयत होवे या औरत मैयत होवे, उस वास्ते मुनासिब नहीं कि उसनु घर दे विच रख देवो कि सारे जमा हो जाओ ता इसनु लेके जावांगे, जितना जल्दी हो सके इसनु ले जाओ। फरमाया तल्ला जदों इसदा विसाल होवे मैनू बुला लेना कि इसनु जल्दी अपनी जगह पहुंचा देवांगे। तो सामीने ज़ीवाकार
इसी तरह हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि वुदियातिल जनाजा फहतमलहा रिजालु अला अनाकिहिम फ़इन कानत सालिहतन क़ालत कदिमूनी व इन कानत गैर सालिहतिन क़ालत लि अहलिहा या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्लल इंसान वलौ समिअल इंसानु लसाइका। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ और मशकात शरीफ दी हदीस, मेरे कमली वाले ने फरमाया कि जिस वक़्त मैयत नूं कंधियां ते उठा के ले जाया जा रहा हुंदा है ना, जनाजा चारपाई ते रख के लेके जा रहे होंदे ने और आदमी उसने अपनी गर्दन ते उठाए हुए, तो बस अगर वो आदमी नेक होवे ना तो कहता है कि मैनू अगे जल्दी लेके जाओ। आदमी अगर नेक होवे वो आता मैनू अगे जल्दी लेके जाओ। अगर बदकिरदार होवे, बुरा होवे, अपने अहलो अहियाल नू कहंदा है, घर वाला नू आदा है कि ऐ हलाकत, ऐ मेरे घर वाले तुस मैनू किते लेके जा रहे हो। अगर बुरा होवे कहंदा है कि ऐ मेरे घर वालों किते लेके जा रहे हो। तो ए इंसान तो इलावा मैयत दी ए आवाज हर चीज सुन रही होंदी, सवाए इंसान दे चरिंद परिंद जानवर, सवाए इंसान दे जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, जान पाइए, उस मैयत की आवाज और चीखो पुकार हर चीज सुन रही होंदी है, हर चीज सुन रही होंदी है। मेरे आका ने फरमाया, अगर मैयत ये आवाज इंसान सुन लवे, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। जिस तरह वो चीखो पुकार कर रहा होंदा है, घर वालों नू कह रहा होंदा है कि मैनू किदे लेके जा रहे हो। और फिर चौथी गल, जनाजे नू कंधा देवना। मैं पहले अर्ज किया कि इंसानों के एक दूजे ते हकूक होंदे ना, इसी तरह उन्होंने हकूकों एक मोमिन का दूसरे मोमिन ते यह भी हक है कि उसके जनाजे के नाल जाए और नमाज जनाजा अदा करे और जनाजे नू कंधा देवे। और इस तरह ये आखिरी दुनियावी और दीनवी तौर ते आखिरी हकूक होंदा है उस मैयत दा कि इंसान मैयत दे जनाजे नू कंधा देवे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु दा खुद मेरे कमली वाले ने जनाजा उठाया और फरमाया, मन ताबिया जनाजतन व हमलहा सलास मरारिन फकद कुदा मा अलैहि मिन हक़्क़िहा। जेड़ा आदमी जनाजे दे नाल जाए और उसनु 3 दफा उठाए, 3 दफा कंधा देवे, पस तहकीक उसने हक अदा किया जेड़ा उस दे उत्ते हाई। फरमाया, जेड़ा बंदा जनाजा पढ़े और 3 दफा उस दे जनाजे नू कंधा देवे और जनाजे नू 3 दफा कंधा देवे, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस मैयत दा उसने हक अदा कर दिता। और कंधा दे आउण दा सुन्नत तरीका पता ही के वे, सुन्नत तरीका ये वे यके बाद दिगरे, यानी एक तो बाद दूसरा, पहले सज्जा पावा मैयत दा जेड़ा सज्जा पावा है ना, उस दे तले सज्जा सरांदू, उस दे तले कंधा देवे, दा कदम चले। फिर दूसरे खब्बे पावे देर चला जाए, दा कदम चले कंधा दे के। फिर पिछले ते चला जाए, दा कदम चले, सज्जे ते पहले दे सी, दा कदम चल सी, फिर खब्बे ते जाएगा, दा कदम। मेरे आका ने फरमाया 40 कदम चलना चाहिए। और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी मौका देना चाहिए। बाज बंदे होंदे चमुट खलोने नेड़े नहीं लगन देंगे, दूसरे मुसलमान भाई को भी मौका देना चाहिए।
और ये सुन्नत तरीका 40 कदम पूरे करे, क्योंकि हदीस पाक चे मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा इसी तरह 40 कदम जनाजा उठा के पूरा करता है ना, उस दे अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 बड़े गुनाह, छोटे नहीं बड़े गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। मुफद्दिन ने एक ही है ना, बड़े गुनाह 40, पता नहीं कितना इंसान बड़े बड़े गुनाह कर वेंदा। अगर 40 गुनाह एक मैयत नूं उठाउण नाल माफ हो जावन ते चलना कितने कदम ने? 10 से 2 10 से 2 10 से 2 10 से 2 40 कदम। और फिर जनाजा ले जावन दा तरीका, जनाजा माकूल तेजी दे नाल जाना चाहिए। माकूल तेजी के ना ज्यादा तेज चलना चाहिए और ना ही ज्यादा स्लो, यानी ओ रफ्तार होवे जिस दे नाल मैयत नूं झटका ना लगे, तकलीफ ना होवे, तेज भी ना महसूस होवे, स्लो भी महसूस ना होवे, यानी दरमियानी स्पीड दे नाल। अगर जनाजा जा रहा है, हर चीज के असूल होंदे ने, अदब आदाब होंदे ने। मैं एक दफा इत्तफाकन मैं वेख्या नेट ते एक शादी हो रही है और ये 2 घर ने, इस घरों मैयत निकल रही है तो इस घर दूल्हे दी बारात निकल रही है। और दूल्हे दी बारात निकल रही है और जेड़ा बंदा छत दे उत्ते खड़े सन ना, उन्हां दे विच जेड़ा बहुत ज्यादा पैसे सट रहा सी, इतनी बड़ी दाढ़ी आई। तलो आवाम उसनू कह रही है ख्याल कर यार मैयत जा रहा है, लेकिन इतना बेहोश है कि उसनू कोई पता नहीं, दुनिया इतना मगन है कि वो पैसे सट्टी जा रहे हैं। उसनू बार बार आवाम कह रही है कि यार ख्याल कर मैयत जा रहे हैं। जिवें मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह नहीं फरमांदे, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना। बैर के मेरे अर्ज करने का मकसद ये कि जनाजा जा रहा होवे, ना जनाजे दे सज्जे पासे ना खब्बे पासे, बल्कि मैयत सब नालों अगे और आवाम पिछे होनी चाहिए। अगर कोई बंदा अगे जा रहा, उसनू चाहिए इतना अगे चला जाए, मैयत तो इतना अगे चला जाए उन्हों तो महसूस ना हो कि भाई ये जनाजे आलों दे नाल है। और इतने तक हुक्म है कि अगर जनाजा जा रहा है, सवारी ते कोई सवार गुजरे है, उदो मैयत गुजर रहा है, उस सवार नू चाहिए सवारी तो उतर जाए, सवार नू चाहिए सवारी तो उतर जाए। उस जनाजे दे अदब वास्ते ये नहीं कि अल्लाह दा वली है, ये नहीं कि अल्लाह दा नबी, आम मोमिन वास्ते भी, यानी इतना अदब। और वो अदब क्यों किया जा रहा है? वो तुहाडे उत्ते हकूक है उस मैयत दा, क्योंकि वो अज आखिरी दीदार तुहानू करा के दुनिया तो पर्दा करके जा रहा है। फिर तुहानू नजर नहीं आएगा, उसका आखिरी हक है। सवारी ते सवारे, सवारी नू साइड ते ला के खड़े हो जाओ, मैयत नू अगे जावन दे। तो सामीने ज़ीवाकार, फिर कब्रस्तान वाल जदों जनाजा लेके जा रहे हो, कब्रस्तान वाल जनाजा लेके जा रहे हो, तो इंज नहीं करना कि औरतों ना जत्था भी नाल ले जाओ, बई हुण कबर दे उत्ते खलो के इसनू तकलीफ तो सा देनी, इन कदी नहीं करना। बहुत सख्ती दे नाल मना, खास कर जेड़ियां उत्ते खलो के वैन कर दियां ने ना, नोहा खानी कर दियां ने, उन्होंने बड़ी सख्ती दे नाल मना है। वो जेड़े कबर दे उत्ते खलोवे सन ना, ते इंज ताल नपे सन, जिस टाइम वो ताल नपे सन ना, तो इदो अल्लाह दे फरिश्ते भी आवे सन। उन्हां ताल नपनी ते इदो कोड़े लगने ने मैयत नू, वो तो नहीं सुनदियां, उन्होंने तो सुनेंदे नहीं, लेकिन बाकी सारी खुदा दी मखलूक उसकी तड़प
उसकी आवाज उसकी चीखो पुकार सुन रही होंदी है जेड़ियां औरतां उत्ते खलो के नोहा खानी कर दिया। तो सामीने जी वकार हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अगर औरतों को जनाजे देखो ना आना तो फरमाने तुम वापस चली ना जाओ। और क्यों फरमाने अगो आपने फरमाया फरमाने कि तुसा जिंदा आदमी नू फितने च डाल देनी आओ, जिंदे नू फितने च डाल देनी आओ और मुर्दे दे उत्ते नोहा करके उसनू तकलीफ पहुंचानी आओ। औरत है तो फितना ना। और जनाजे दे नाल चलण वाले नू खामोशी दे नाल चलना चाहिए। मौत और कबर दे हालात और कबर दा खौफ दिल विच लावना चाहिए। हसना नहीं चाहिए, गल्लां नहीं करनियां चाहिए। हसन और गल्लां करन दे बजाय कलमा शहादत और दरूद पाक पढ़ना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स नू जनाजे दे नाल वेख्या ना हस रहा है, तो आपने फरमाया तू जनाजे च हसदा है, दफा हो जा, मैं आज तो बाद तेरे नाल कलाम नहीं कर। और उस दे जिस वक्त कबर ते खड़े हो वो मैयत दे उत्ते खड़े हो वो जनाजे नू वेखो, मौत दा खौफ दिल विच ले आओ, हंसो नहीं, दुनियावी गल ना करो। हजरत अब्दुल इब्ने उमर इब्ने अजीज रहमतुल्लाह अलैह ताला आप ना किसे अजीज अकारब रिश्तेदार दे जनाजे ते गए। जदू कबर ते गए ना उसनू रखिया जा रहा सी, एक कबर दे नाल बह के आप ज़ारो कतार रो रहे ने। किसी ने पूछा आए उमर बिन अब्दुल अजीज क्यों रो रही हैं? आपने फरमाया मैनू गैब विचों आवाज आई कि ऐ उमर वेख एक दिन तैं भी इत्थे आना, मैं इस तो रो रही। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कबर ते बह के कबर दे उत्ते बह के दुनियावी गल ना करो। मैयत दे उत्ते बह के जनाजा जा रहा है, जनाजा पढ़ रहे हो, मैयत दुनियावी गल ना करो। दिल विच मौत दे खौफ नू याद करो, मौत नू याद रखो, रब नू याद रखो, कलमे दा विरद करो, हंसो नहीं, मजाक ना करो। तो सामीने जी वकार इब्ने असाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत करते हैं मेरे आका ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बारगाह अज़दी च अर्ज की कि अल्लाह उस शख्स दी क्या जजा है जेड़ा तेरी रजा वास्ते जनाजे दे नाल कबर तक जाए। अल्लाह ताला फरमांदा है उसकी जजा है वे ओ जांदा है ना मौत दे फरिश्ते आंदा है मैयत नू ले जा रहा है। और जेड़ा बंदा हर मैयत दे नाल जांदा है, जनाजा पढ़दा है, कबर दे अंदर तोड़ उसनू पहुंचा के आंदा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसनी जजा है वे कि जदू वो फौत होएगा उसकी मैयत दे नाल मलाइका जावनगे, फरिश्ते जावनगे और उसकी कबर उत्ते मैं अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमावांगा। गल तो छोटी जाइए नाल गए घंटे दा काम में उसनू दफना के मिट्टी उत्ते पा के आ गए। और उसका अजर रब के दे रहा है कि जदू वो फौत होवेगा उसकी मैयत दे नाल फरिश्तियां दे हजूम होवनगे, फरिश्ते जावनगे और जदू कबर अंदर जाएगा मैं उसते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमावांगा। तो सामीने जी वकार अगे नमाजे जनाजा दे अंदर तादाद जितनी ज्यादा होवे ना मैयत दे वास्ते जेड़े जेड़े दुआ मंगदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ज्यादा कबूल करदा। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी ने कि मेरे आका ने फरमाया मा मिन मय्यतिन तुसल्ली अलैहि उम्मतुन मिनल मुस्लिमीन यबलुगूना मिअतन कुल्लहुम युशफ़ऊन लहू इल्ला शुफ़िऊ फीही कि मेरे आका ने फरमाया कोई मैयत ऐसी मैयत नहीं
कि जिस दे उत्ते मुसलमानां दी एक जमात नमाज पढ़े और जिन्हां दी तादाद 100 तक पहुंच जाए तो उस वास्ते शफात करन और उसनू उसदी बख्शिश ना होवे। मेरे आका ने फरमाया ऐसी मैयत कि एक जमात नमाज जनाजा जमात होंदी है और उस दे उत्ते नमाज पढ़ते ने, तादाद जमात दे 100 आदमी होवन। कितने आदमी? 100 आदमी होवन। और नमाज जनाजा पढ़न और जदों वो नमाज जनाजा पढ़नगे और उस वास्ते बख्शिश मंगन, उस वास्ते दुआ मंगन, बख्शिश मंगन, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसदी ये हो नहीं सकता, उन्हां दी शफात वो उस वास्ते रब दी बारगाह सिफारिश करे और उसदी बख्शिश ना होवे, बल्कि मेरे आका ने फरमाया वो बख्शिया जाएगा। इस वास्ते आते ने कि जितने ज्यादा जनाजे च आदमी होवन ना उतनी ज्यादा बख्शिश जल्दी होती है। तो सामीने जी वकार अगे मेरे आकल ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत कर देने कि इज़ा मातिल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलसतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। मुस्लिम शरीफ और मशकात शरीफ दी हदीस। मशकात शरीफ सफ़ा नंबर 32। मेरे आका ने फरमाया इंसान जदों दुनिया तो जा रहा होंदा है हर चीज उस तो मुनकते हो जाती, उस मैयत तो हर चीज मुनकते हो जाती है सिवाय 3 चीज़ां दे जिहड़ियां उस दे नाल जांदियां ने। पहली चीज सदका जारिया। सदका जारिया केड़ा है? वो वेखदा है कि फलां जगह तो रास्ता है तो भीड़ भी इस रास्ते ते बड़ी होंदी है लेकिन पानी को नहीं, नलका खटवैंदा है, नलका लवैंदा है, पानी लग गया, वो सदका जारी है। अगर किसी गरीब की मदद करदा है किसी पहलू नाल, उसनू कोई घर की चीज खरीद के देंदा है कि एक गरीब इसनू मैं खरीद देवां, मेरा सदका जारिया होवे, वो जितने तक खांदा रहेगा पींदा रहेगा उस तो वो सदका जारिया है। और इसी तरह अगर मस्जिद के अंदर मस्जिद की तामीर वास्ते या मस्जिद के काम वास्ते, ये हुण पिछले जुमे ते किसी भाई ने दो हजरात ने उन्हें पखे लवाए, उन्होंने पखे की हालत वेखी तो उन्हें पखे लवाया के दिते ना, मैनू उन्हों का मालूम नहीं, मैंने दसिया गया भाई इस किस्म के बंदे ने, उन्हें जनाब अल्लाह ताला उन्होंने अजरे खैर अता करे। ये हुण उन्हें पखे लवाए, ये जितने तक चलते रहणगे, नमाजी नमाज पढ़ते रहणगे, उन्होंने हवा लगेगी, जितनी नमाज का अजर उस नमाजी नू मिल रहा है उन्होंने भी उतना खुदा देवेगा। अगर जो दुनिया तो चले जावन, मर जावन, अजे मस्जिद बनाई जा रही है, जेड़ा जेड़ा इस दे अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है, अगर उस हिस्से का 10 रुपये भी उस देते ने, उस 10 रुपये तो एक छोटी जी जगह मस्जिद की बनाई गई है, उस जगह ते नमाजी का पांव भी आ जाए, नमाजी बैठ जाए और नमाजी आराम कर रहा होवे, दरूद खान दरूद पढ़ रहा होवे, कुरान खान कुरान पढ़ रहा होवे, तो फिर उस मस्जिद के अंदर वो 10 रुपये उस वास्ते 10 ने जदू कल क्यामत वाले दिन खुदा की बारगाह पेश होवेगा, ओही 10 करोड़ बन जावनगे। क्यों? कि सदका जारिया है। मेरे आका ने फरमाया कि इंसान दुनिया तो जदू जा रहा होंदा है सारिया चीज़ां खत्म हो जांदियां ने, 3 चीज़ां फरमाया, पहला सदका जारिया। हुण मस्जिद ये सदियों का काम हो रहा है ताकि सदियों तक चली रहे। तुसा नहीं रामना, मैं नहीं रामना, असा अपनी तरफों जितनी इसकी इमदाद कर रहे होवांगे, साड़ी केड़ी इमदाद है,
असी तो एक तिनके बराबर भी नहीं, असी तो तिनके बराबर भी नहीं। असी मैं अपने आप नूं उस दे बराबर भी नहीं समझदा जेड़ा नाली च कीड़ा वधाउंदा, असी उस दे बराबर भी नहीं। लेकिन इस दे अंदर जेड़ा जितना तावन कर रहा है और जेड़ा ज्यादा करेगा रब उसनूं ज्यादा देवेगा। हुण अगे जिवें इत्थे सरिये की जरूरत है, जेड़ा बंदा आके जी इतना सरिया मैं देवना चाहना, इतना सरिया मैं देवना चाहना, अपनी ताकत के मुताबिक जेड़ा ताकत आउंदी तो उस बंदे नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन खाली रखेगा, बल्कि कबर विच दुनिया तो चला जाएगा। हुण उसकी छत के तले जेड़ा जेड़ा नमाजी नमाज पढ़ेगा, अगर उसने 10 रुपये लगाए उसके छत के उत्ते लगे, दीवार ते लगे, उस दीवार दे नाल उस छत के तले 400 नमाजी बैठा है, उस अगर दिते 10 रुपए ने उन्हां 400 नमाजियां दा सवाब उस 10 रुपया वाले नूं रब अता करेगा। कितना सवाब है, अजर है। फरमाया सदका जारिया, जिस तरह हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आया, कह रहा कि या रसूल अल्लाह मेरी मां दुनिया तो चली गई है, मैं ऐसा केड़ा काम करा जेड़ा उसनूं अजर मिलदा रहे। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त एक मस्जिद नबवी सी, वो बनी हुई सी। मेरे आका ने फरमाया तू इंज कर पानी दा कुआं खुदवा दे, और अज भी हुज्जाज इकराम जानते ने उस कुएं दा नाम है बैरे उम्मे साद, उस कुएं का नाम है उम्मे साद, साद की मां वाला कुआं। और जितना भी लोग उस तो पानी पींदे जा रहे ने, पी रहे होवनगे, अगर मौजूद है तो अज भी उन्होंने दी वालदा नूं अजर मिल रहा है। क्यों? 1400 साल गुजर गए, अज भी मिल रहा है। अगर सदका जारिया इंसान सदका करदा है, एक वक्ती तौर पे असी सदका करते हैं, कोई जानवर ज़बा करते हैं, ज़बा करके तकसीम कर दिता, जिस जिस खादा उसका अजर मिल गया, खत्म हो गया। एक अजर वो होंदा है कि जेड़ा वो लगा होया है, तो फिर जेड़ा भी उस तले खलोंदा है, पानी पींदा है, या मस्जिद कोई चटाई बंदे पा दी, उस चटाई ते नमाजी नमाज पढ़ रहे ने, अगर वो मर जाए, चटाई पईए, पानी चल रहा है, उसका अजर रब उस दिन नेकियां च लिखदा जा रहा। सदका जारिया इस तरह। तो फिर दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया, एक सदका जारिया और दूसरी फरमाया ओ इलम जिस तो नफा हासिल किया जा रहा हो, ओ इलम जिस तो नफा हासिल करे लोग। मिसाल के तौर पे उस्ताद ने कुरान पाक पढ़ते ने, फिर खुद पढ़ के दूसरा नूं पढ़ाते ने, आलम दीन पढ़ के आंदा है, दूसरा नूं दर्स देना है, उस लोग नफा हासिल करते ने। तो फरमाया ऐसा इलम जिस वक्त दुनिया तो चला जाएगा, ये इलम अगे मुंतकिल होंदा जाएगा, उसनूं कबर दे अंदर उसदा अजर मिलता जाएगा। और तीसरी नेक औलाद। केड़ी औलाद? नेक औलाद। केड़ी नेक औलाद? जेड़ा प्यो दुनिया तो टुर जाए, मां दुनिया तो टुर जाए, पिछे बह के दुआवां मंग रहा होवे उन्हां दी बख्शिश वास्ते। इंज ना होवे कि प्यो मर गया होवे, मां मर जाए तो पिछे आके मर गया मरदूद, ना फैता ना दरूद। इंज ना आके, बल्कि वो प्यो दे पिछे कुरान पाक दे खत्म पढ़े, सूरह यासीन दे पढ़े। सुफियान बिन आइनी उन्हां दे वालिद इंतकाल होया ना, तो गमगीन हो गए। वो हर रोज प्यो दी कबर ते जांदे सन, तलावत करते सन, दुआ मंगते सन, उन्हां दी बख्शिश वास्ते, उन्हां नूं ईसाल सवाब करते सन। हर रोज उन्हां दी कबर ते जांदे सन। चंद दिन कबर की जियारत वास्ते न जा सके।
तो वालिद ना ख्वाब विच आ गए। वालिद ने आख्या बेटा तेनू मेरे तो किस चीज ने रोकिया है? तो बेटा पूछता है अब्बा जान क्या तुसी मैनू पहचानदे हो? मैं जदू कबर च आंदा तुसी जानदे हो? तो वो कहंदे ने बेटा जो तू कुरान पढ़दा है उसकी आवाज भी सुनदा, जो तू मेरे देर बेचदा वे वो भी मेरे को आंदा है, तेनू भी वेखदा, तेनू आवन भी वेखदा, तेरा जावन भी वेखदा। यानी तू आंदा है तो पहचानना मेरा बेटा आ गया है। जो चीज तू बेच रहा है वो भी वेख रहा होंदा कि मेरा बेटा फलां चीज बेच रहा है। तो सामीन जी वकार इसी तरह आखिरी गल मैं सुना के इजाजत चाहना, टाइम ज्यादा हो गया है। तो मैयत वास्ते सदका करना, उस दे उत्ते कुरान पाक की तिलावत करना, सूरह यासीन पढ़ना, ये उसकी बख्शिश का सामान बन जाता है। मैं आखिरी गल सुना के हज़रत अबू कलाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक हकायत सुनवा रहा तुहानू। वकाइकुल अखबार सफ़ा नंबर 12। ख्वाब देखते हैं कि कब्रां फटियां और कब्रां चो निकल के मुर्दे अपनी कब्रां के किनारां ते बह जाते हैं। उन्हां दे सामने नूरानी थाल रखे हुए होंदे ने, सारे दे सामने नूर दे भरे हुए तश्त थाल रखे हुए ने। तो आपने वेख्या एक शख्स है उसके सामने कोई थाल भी को नहीं, वो बड़ा परेशान बैठा है। आपने वजह दरियाफ्त की थी, भाई तू क्यों परेशान है? वो कहता है इन्हां दी औलाद नेक है, इन्हां दी औलाद कुछ ना कुछ पढ़ के इन्हां नू बख्श देंदी है और नूर दे थालां विच इन्हां दे अगे पेश हो जाती है। मेरा इक्को बेटा है, ओही बद किरदार है, ओही गुनाहगार है और मैनू कुछ भी नहीं पढ़ के बख्शदा। तो सामीन जी वकार अबू कलाबा उठे, उठ के उसके बेटे नू सारी गल सुनाई। जदू वो बेटे ने सुनिया, सुन के तौबा ताइफ होया, फिर अपने बाप दे इस्तगफार वास्ते बख्शिश वास्ते दुआवां मंगिया, कुरान पाक पढ़ के बख्शिया, दरूद पाक पढ़ के बख्शिया। फिर होया क्या कि फिर थोड़ी दिना बाद अबू कलाबा ख्वाब विच वेखदे ने कि उस बंदे दे सामने बाकी मुर्दा नालों ज्यादा नूर दे नाल भरिया होया थाल पिया है, जिसकी रोशनी इतनी है कि जेड़े नाल उसदे मुर्दे पाए ने उन्हां दी इतनी रोशनी नहीं थाल दे। तो आप पुछदे ने किवें आया है? वो कहंदा है अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर देवे, तुसां मेरे बेटे नू दसिया है, उस तौबा और इस्तगफार कीती है, मेरे वास्ते उस बख्शिश मंगी है, कुरान पाक पढ़ के बख्शिया है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू ये अजर अता फरमाया। तो सामीन जी वकार गल्लां तो बहुत ने, टाइम खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह अजीज अगले जुमे ते अगर मौका होया तो, क्योंकि अगे ईद कुर्बानी भी आ रही, उसके मसले मसाइल भी चल आने ने। दुआ है कि मौला करीम सानू इन्हां ते ही अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।